कभी आजम खान के परिवार ने यह नहीं सोचा होगा कि रामपुर की सरजमीन पर उनकी सियासत का सूरज कभी ढलेगा। 4 दशकों के करीब का जलवा आजम खान का उस इलाके में, रामपुर की नवाब फैमिली को राजनीति में अप्रासंगिक कर दिया उस इलाके में आजम खान ने, और वहां से उनकी शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी में वो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे, और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका ये रिश्ता रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें आप गाजियाबाद को छोड़ भी दीजिए तो यहां से आगे तक उत्तराखंड की सीमा तक जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आजम खान व्यवहारिक अर्थों में मुख्यमंत्री के ही तौर पर उस इलाके में देखे और जाने गए। होते तो वो मंत्री थे, लेकिन मंत्री भी ऐसे कि 12-15 बड़े विभाग उनके अधीन रहे। आज स्थिति क्या? आज जब मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, इसलिए चर्चा करने आया हूं कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। स्वार टांडा से विधायक थे, विधायकी चली गई, उनकी सीट खाली घोषित कर दी राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब वहां बाई इलेक्शन होगा। अब्दुल्ला आजम के साथ यह हादसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी उनकी विधायकी जा चुकी है। ये आजम खान सैकड़ों मुकदमों का रिकॉर्ड बना, अदालत हाजिरी हो रही है, उनकी मेंबरशिप चली गई। वाणी संयम न होने के कारण आजम खान साहब की मेंबरी चली गई, और स्थिति यहां तक खराब हो गई कि उन पर बकरी और मुर्गी चोरी के इल्जामात लगे और मुकदमे लगे। आज ये स्थिति ये कि आजम खान का परिवार किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। और समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ अब कितनी मजबूती से खड़ी है, इस पर कोई बोलता तो नहीं है सीधे, लेकिन कई बार घटनाएं खुद गवाही देती हैं। आजम खान और उनका परिवार अब मोटे तौर पर अपने ही हाल पर है। मुलायम सिंह का दौर और था, अखिलेश यादव का दौर और है। ऐसे दुर्दिन, ऐसी स्थिति, आजम खान, एक दौर था जब आजम खान अधिकारियों से जूती साफ करा लेने की बात किया करते थे। आज स्थिति ये हो गई कि अदालत घूम रहे हैं। एक जगह हाजिरी दे के आते हैं तो दूसरी अदालत का सम्मन हाथ में होता है। इतने मुकदमे के हिसाब रखना मुश्किल। और मजे की बात ये कि आजम खान के इलाके में लोकसभा भाजपा जीती और विधानसभा भी भाजपा जीती। आप सोचिए, भाजपा के लिए इससे बड़ा तमगा क्या हो सकता है, और आजम खान और उनके परिवार के लिए इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है। उनकी हैसियत तराजू में तुल गई, खत्म हो गई हैसियत। अब आजम खान और उनका परिवार यह दावा नहीं कर सकता कि रामपुर हमारा है। नहीं, भाजपा ने आजम खान को के परिवार को लोकसभा भी हरा दिया, राज्यसभा विधानसभा भी हरा दी। दोनों में आजम खान ने अपने खास शागिर्द को उतारा और हार का मुंह देखना पड़ा। आप सोचिए
आजम खान समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा तेवर वाले नेता माने जाते थे, सबसे कड़क मिजाज नेता माने जाते थे। माना जाता था आजम ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। कोई मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी से, चाहे मुलायम सिंह जी और चाहे अखिलेश यादव, उनकी बात कट नहीं सकती। आज उम्र के इस पड़ाव पर आजम खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जिस वक्त वो रामपुर में नवाब परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय भी उनका वक्त इतना बुरा नहीं था। उसमें उम्मीदें थीं, उसमें बेहतर कल की एक झलक दिखती थी। लोगों का भी साथ था कुछ, जिसके भरोसे आजम खान ने वहां नवाब खानदान को राजनीति में गैर जरूरी कर दिया। वरना मिक्की मियां का और बेगम नूर बानो का जलवा जलाल था उनका भी। लेकिन आज वही आजम खान राजनीति के जंगल में भटक रहे हैं। कहीं कोई सहारा नहीं। आप देखिए, आपने कहीं से आजम खान के समर्थन में कोई आवाज सुनी? कहीं से आपने सुना कि आजम खान या उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके लिए कोई बात आई हो? किसी ने कहा हो कि हम आजम खान के साथ हैं? किसी ने नारा लगाया हो कि खान साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं। और केवल राजनीतिक पूंजी नहीं गई, आजम खान का आर्थिक साम्राज्य कहिए, सामाजिक साम्राज्य कहिए, सब ध्वस्तीभूत हो गया। तमाम मुलायम सिंह के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो तमाम उन्होंने सहूलियतें और हैसियतें हासिल की थी, वो सब वापस ले ली सरकार ने। धीरे 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 आजम खान सिमटते गए और अब वहां पर आके खड़े हो गए कि अब दीवार आ गई, ये स्थिति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए लड़ी क्यों नहीं और खड़ी क्यों नहीं हुई? बड़ा प्रश्न है। क्या इसके पीछे कोई ऐसी धारणा काम कर रही है कि चलो पिंड छूटा, जान छूटी? अन्यथा जो आदमी समाजवादी पार्टी का दशकों दशक सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा, उसके लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं दिखाई दी कभी। और आजम खान को इस बात का रंज भी रहा कि वो इतने लंबे समय तक जेल में रहे। न तो उनसे मिलने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आए कभी जब वो जीवित थे, और न अखिलेश यादव गए जेल उनसे मिलने। आजम खान को करीबी कहते भी हैं। और खुद आजम खान ने भी एक बार कहा था कि शायद मुलायम सिंह जी के लिए कि शायद उनके पास मेरे जैसे मामूली कार्यकर्ता का टेलीफोन नंबर नहीं रहा होगा। ये अलग बात है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने जेल गए थे मुलायम सिंह जी, और आजम खान के लोग इस बात को उठाते हैं। वो आज तक नहीं भूले कि गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने जाया जा सकता है, तो आजम खान से क्यों नहीं? लेकिन अभी सबसे बुरा वक्त है जिस दौर से आजम खान गुजर रहे हैं। और क्या ये वैसा ही दौर है रामपुर की सरजमीन पर जैसा 4 दशक पहले आया था? यानी जब नवाब की राजनीतिक सल्तनत आजम खान को ट्रांसफर हो रही थी और नवाब खानदान सिमटता जा रहा था। क्या ये वैसी स्थिति है? लेकिन नवाब खानदान की इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि वो मुकदमों में कचहरी दर कचहरी भटके और जेल काटे। आजम खान के लिए वो स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब है। क्या मान लिया जाए कि आजम खान का अध्याय समाप्त हो गया राजनीति में उत्तर प्रदेश की, या आजम खान और समाजवादी पार्टी के रिश्ते
इतने कमज़ोर हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं क्या? ये भी बड़ा एक सवाल है। आने वाले दिनों में इन दोनों सवालों के जवाबों पर निगाह रखनी होगी। धन्यवाद।